नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। राज ठाकरे भारतीय राजनीति में एकाएक राज ठाकरे चर्चा में आने लगे। वही राज ठाकरे जिनकी पहचान उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत के लिए थी। वो राज ठाकरे लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाकर एकाएक हिंदुत्ववादी हो गए। जो राज ठाकरे कई बार राम को लेकर के बीजेपी पर कटाक्ष करते रहे, जो राज ठाकरे शरद पवार के बहुत क्लोज चले गए और पार्टी से गठबंधन की भूमिका भी थी उनकी, वो राज ठाकरे उन्हें लगने लगा कि वो सही मायने में बाला साहब ठाकरे के प्रतिबिंब हैं और जनता उनमें बाला साहब ठाकरे ढूंढती है, तो उन्हें शिवसेना का विकल्प होने का भ्रम समाने लगा। लेकिन जब चुनाव लड़े तो लोकसभा में एक भी सीट राज ठाकरे को नहीं मिली। विधानसभा में आए तो इतनी बड़ी महाराष्ट्र की विधानसभा में 3 सीट पर सिमट गए राज ठाकरे। और उस राज ठाकरे को सपना देखने लगे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का। पूछा जाने लगा कि मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने में क्या ऐतराज है, भले ही मैं चुनाव ना लड़ूं। तो विधायक एक तो जिता नहीं पाए, लेकिन मुख्यमंत्री का सपना देखते रहे राज ठाकरे। वो सपना पूरी तरह से चकनाचूर हो गया जब विधानसभा में उनके विधायक ही नहीं दिखे। राज ठाकरे सन्नाटे में चले गए थे, लेकिन यकाएक लाउड स्पीकर का मुद्दा उन्होंने ऐसे थामा। अपने भाई उद्धव ठाकरे के खिलाफ पहली बार खुल करके बयानबाजी देने लगे, योगी के सामने अपने भाई को भोगी बताने लगे, तो लगा कि राज ठाकरे का पुनर्जन्म राजनीतिक रूप से हो रहा है। फिर उन्होंने उसी रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए तारीख तय कर दी 5 जून को, और वो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए भी प्रस्ताव रखा कि वो अयोध्या जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। चापलूसी करने के लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बड़ी बड़ी प्रशंसा की और कहा कि उत्तर प्रदेश को योगी मिल गया, महाराष्ट्र को भोगी। उसी उत्तर प्रदेश का जिसका राज ठाकरे निरंतर मजाक उड़ाते थे। तो फिर लाउड स्पीकर के मुद्दे से छा जाने वाले राज ठाकरे का एक चुप्पी क्यों लगाई? उन्होंने कहा था कि 3 मई तक हम सब्र करेंगे, ईद के दिन तक यदि महाराष्ट्र के सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाए तो हम देख लेंगे, पता नहीं क्या देख लेंगे। लेकिन 3 मई ईद की तारीख भी बीत गई, सेवई खाकर राज ठाकरे ठंडे पड़ गए। और उसके बाद फिर कहा कि हम अगले दिन देखते हैं कि अब क्या है। ईद के दिन चूंकि वो पर्व है और उसी दिन अक्षय तृतीया है, तो शांति भंग ना हो, इसीलिए हमने 3 तारीख को हम कुछ नहीं करेंगे, 4 तारीख से करेंगे। लेकिन महीना बीतने जा रहा है, राज ठाकरे की चुप्पी लगातार बनी हुई है। उस चुप्पी के बाद, लाउड स्पीकर के सन्नाटे के बाद, राज ठाकरे ने एकाएक ट्वीट करके जानकारी दी कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्या जाने के अपने प्रस्ताव को उन्होंने वापस ले लिया। क्यों? राज ठाकरे जैसे बरबोला नेता जो कहते हैं कि वही करते हैं, तो अयोध्या जाने का प्रस्ताव उन्होंने क्यों वापस ले लिया? दरअसल बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने राज ठाकरे को चुनौती दे दी थी कि बिना उत्तर भारतीय से माफी मांगे हम अयोध्या में राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे। अयोध्या तो कोई संसदीय क्षेत्र भी नहीं था बृजभूषण सिंह का। फिर उत्तर प्रदेश में कोई बीजेपी का नेता योगी आदित्यनाथ की इच्छा के विरुद्ध इस कदर स्टैंड ले ले, क्या ये संभव है? मैं पहले भी लगातार वीडियो विश्लेषण में कहा कि बिना योगी के इशारे के बृजभूषण सिंह ऐसा नहीं कर सकते। बड़े बड़े रोड पर बैनर्स लगे कि अयोध्या आने से पहले राज ठाकरे को माफी मांगनी पड़ेगी। राज माफी तो नहीं मांगे, लेकिन अयोध्या आने से डर जरूर गए। और इसे डर की भूत का भूत तो कहा ही जाएगा। तो आखिर राज जैसे नेता डर क्यों गए? क्या उन्हें इशारा कर दिया गया कि उत्तर प्रदेश जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, 4 आदमी भी तुम्हारे पीछे नहीं होंगे? क्या उन्हें यह भी समझा दिया गया कि यदि 4 लोग भी तुम्हारे पीछे नहीं होंगे तो महाराष्ट्र की तुम्हारी राजनीति कमजोर हो जाएगी? इसे ही राजनीतिक दांवपेच कहते हैं, इसे योगी आदित्यनाथ होना कहते हैं। योगी चापलूसी करने वालों को भी नहीं छोड़ते।
योगी का कोई मक्खन लगा ले और उसके बाद अपना राजनीतिक वर्चस्व बना ले, योगी के एजेंडे में अपना एजेंडा घुसा दे। योगी सिर्फ शॉर्टकट करके राजनीति चमकाने वालों को ऐसा अवसर नहीं देना चाहते। जो योगी अपने कर्म क्षेत्र में यह कहता होगा कि पूर्वाश्रम के उसके पिता हैं और उस पिता की अंत्येष्टि में ना जा पाया हो, जिस योगी की मां सामान्य जीवन जीती हो, उससे कोई चापलूसी बस करके राजनीतिक फायदा उठा ले, यह संभव कैसे था? और फिर राज ठाकरे अयोध्या इतनी आसानी से आ जाते और उस योगी के फ्रेम में आ जाते, तो हर फ्रेम के मायने होते हैं। योगी के फ्रेम में राज कैसे आ जाते, अयोध्या में कैसे समा जाते। इसीलिए राज ठाकरे को इशारा कर दिया गया और इशारे को समझ गए। इशारों को यदि समझो तो राज को राज रहने दो। तो इस राज ने अपने राज को राज ही रहने दिया। 4 दिन की चांदनी और फिर महाराष्ट्र की राजनीति का वही वर्चस्व। लगातार पहले भी कहता था कि कतई बीजेपी राज ठाकरे को इतना बड़ा नहीं होने देगी कि उद्धव ठाकरे के विकल्प के रूप में वो बीजेपी की मजबूरी बन जाए। जिस राज को जनता ने खारिज कर दिया है उसे उठाकर राज तिलक नहीं करेंगे अमित शाह। और उससे भी बेहतर, अमित शाह भले उन्हें विकल्प के रूप में तैयार करते हों, यदि वो योगी आदित्यनाथ के पैमाने पर नहीं ठहरते, योगी को जवाब तो योगी को देना था। उत्तर प्रदेश की जनता पूछती कि जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को महाराष्ट्र में, मुंबई में राज ठाकरे के गुंडों ने खदेड़ खदेड़ कर कई बार पिटाई की, टैक्सी चालकों को, ऑटो चालकों को, मजदूरों को, उस राज ठाकरे का उत्तर प्रदेश में सम्मान कैसे हो सकता है? बिहार की कई अदालतों से तो वारंट है राज ठाकरे को, तो मुजफ्फरपुर की कई अदालतों से राज ठाकरे को वारंट है। तो अयोध्या से मुजफ्फरपुर की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं है, गोरखपुर की अदालतों से नोटिस है। तो ऐसे राज ठाकरे यदि अयोध्या जाते तो और क्या क्या किन किन चीजों का भय सता रहा होगा, राज ठाकरे बेहतर जानते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में दर्शा दिया कि राजनीति जो दिखाई देती है वो होती नहीं है, उसके दांव पेच अलग अलग होते हैं और पर्दे के पीछे कौन खेल कर रहा होता है इसे समझने की जरूरत है। पतंग को कितनी ढील दी जाए इसके भी अपने अपने मायने हैं। राज को लगा कि वो राजनीतिक ऊंचाई राम के नाम पर और लाउड स्पीकर के नाम पर लेकर उड़ जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी से रामद्रोह करने वाले भी राम को कैसे पा सकते हैं? अयोध्या आने का हक तो सबको था, राज ठाकरे को भी था। फिर राज ठाकरे ने ऐसा फैसला क्यों किया, इसका जवाब राज ठाकरे को ज़रूर देना चाहिए। लेकिन इतना तो सच है कि योगी के फ्रेम में आने का उनका सपना साकार नहीं हुआ। जितना बड़ा सपना उन्हें रामलला का दर्शन कर पाने का था, उससे कम बड़ा सपना योगी के फ्रेम में आने का नहीं था, जो सपना उनका चकनाचूर हो गया। अब फिर राज को अपना राजनीतिक भविष्य वहीं दिखाई दे रहा है जहां कुछ महीने पहले था। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।